हेलो बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी सफलता का रहस्य आपको बताने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे मन से पूरे लगन से कर रहे होंगे, परंतु कुछ बच्चों के मन में अभी भी कुछ डाउट्स होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, कुछ कमियां रह गई होंगी परीक्षा की तैयारी को लेकर। वो मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से उनके सारे डाउट्स, उनकी जो समस्या या उनका जो तैयार करने का फोकस है वो सब चेंज हो जाएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आने वाला है कि हमें परीक्षा की तैयारी करनी कैसे है और परीक्षा की तैयारी को सफल होने का रहस्य क्या होने वाला है। आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, पहले तो आप मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम आपको सफलता का रहस्य बताने वाले हैं इस कहानी के माध्यम से। बच्चों, यह कहानी एक गुरु और एक शिष्य की है। इसमें एक शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है, गुरुजी आप मुझे सफलता का रहस्य आज बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ही काम को करते हुए बहुत सारे लोग करते हुए सभी लोग सफल नहीं हो पाते, परंतु उनमें से कुछ लोग सफल हो जाते हैं। ऐसा क्या रहस्य है जो उनकी सफलता का रहस्य है? तो गुरुजी कहते हैं, बेटा मैं आपको शाम को बताऊंगा इसका रहस्य। आप शाम को मेरी नदी के किनारे मिलो। आश्रम के पास एक नदी थी, वहाँ उन शिष्य से बोलते हैं, गुरुजी आप उस नदी के किनारे शाम को आइए, मैं वहाँ तुम्हें सफलता का रहस्य बताने वाला हूँ। तो शाम को शिष्य अपने गुरु के साथ वहाँ नदी के किनारे पहुँच जाता है। नदी के किनारे पहुँचने पर उनके गुरु शिष्य से बोलते हैं, बेटा इस नदी में आप अंदर उतरिए और वहाँ तक उतरिए जहाँ गले तक पानी आ जाए, उससे आगे नहीं बढ़ना। तो शिष्य गुरु की बात का अनुसरण करते हुए नदी में उतरने लगता है, गुरु भी उनके साथ उतरने लगते हैं। जब गले तक पानी आ जाता है वहां शिष्य रुक जाता है, गुरु भी रुक जाते हैं। पर अचानक ही गुरु उसके सर पर हाथ रखते हैं, उसका सर पानी के अंदर दबा देते हैं। ऐसे में वो छटपटाता है, शिष्य पूरा प्रयास करता है बाहर निकलने के लिए, सांस लेने का पूरा प्रयास करता है और गुरु उसको बहुत देर तक दबाए रखते हैं जब तक वो पूरी तरह से व्याकुल नहीं हो जाता। अंत में जब गुरु उसका सर छोड़ते हैं और बाहर आता है शिष्य, तो वो जोरों से सांस लेता है, हाँफने लगता है, पूरी ताकत से अपना पूरा ध्यान सांस पे लगा देता है। उसको ये ही नहीं पता मुझे अब करना क्या है, मेरा क्या होने वाला था या मैं क्या हो सकता था। तो पूरा उसका ध्यान वही सांस पे रहता है। गुरु से पूछता है, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपसे सफलता का रहस्य पूछा था और आपने ये देखिए मेरे साथ क्या कर दिया। तो गुरु बोले, बेटा यही तो सफलता का रहस्य है। बोले कैसे, ये बताओ। गुरु पूछते हैं शिष्य से, बेटा ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर तुम्हारा सर दबाया था तो तब तुम्हें किस चीज की आवश्यकता थी, किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी? तो शिष्य बोलता है, गुरुजी सांस की आवश्यकता थी, सांस के बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। तो बोला, जब आप अपने मन में ये ठान लेंगे जो आपका लक्ष्य है उसी की आपको आवश्यकता है तो आप सफल हो सकते हैं। जिस तरह से पानी में डुबाने पर आपको सिर्फ और सिर्फ सांस की आवश्यकता थी, आपका पूरा ध्यान सांस पर था, ऐसे ही आप जब कोई काम करते हैं तो आप पूरा ध्यान उसी की तरफ लगा देते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बस सफलता का यही रहस्य, इसके अलावा कोई रहस्य नहीं है। आप पूछ रहे थे शिष्य से, गुरु कहते हैं कि आप पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोग एक ही काम को करते हैं परंतु कुछ सफल हो पाते हैं, तो वो सफल व्यक्ति वही हैं जिनका पूरा ध्यान उसी काम पर था, पूरा का पूरा फोकस उसी काम पर था। मैं आपको बताना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि फोकस आपको कार्य करने के लिए बांधता नहीं है, अपितु अन्य जो बेकार के समय जहां नष्ट करते हैं उस समय को नष्ट होने से बचाता भी है। अगर आपका फोकस उसी जगह होगा जो आपका कार्य प्राथमिकता का कार्य है, उस जगह आप फोकस रखेंगे तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी। यही सफलता का रहस्य है। गुरु ने अपने शिष्य को उस कहानी के माध्यम से बताया, उस कहानी को मैं आपको सुनाकर इसी माध्यम से आपको बताने वाला हूं। आपने सभी ने लेंस का प्रयोग तो किया होगा। लेंस देखने में कांच का एक टुकड़ा लगता है देखने में, परंतु जब वो सूरज के सामने किसी कागज के टुकड़े पर उसको रखा जाता है और उसको इस तरह फोकस किया जाता है आगे पीछे करके, तो वो एक उसकी सारी किरणें कागज पर पड़ने लगती, तो वो कागज वो जल जाता है। तो आप इससे भी आप अंदाजा लगाइए फोकस में कितनी शक्ति होती है। फोकस में इतनी शक्ति होती है कि सूरज की किरणों को बांधकर वो कागज को जला सकता है। यानी आप भी अपना फोकस अगर एक जगह केंद्रित करेंगे तो कठिन से कठिन कार्य को आप कर सकते हैं। मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से इतना ही बताने वाला हूं। आप चाहे जो भी कार्य करें, चाहे परीक्षा की तैयारी करें, चाहे कोई भी ऐसा कार्य करें जो आपके लिए लाभदायक है, उस कार्य को आप 100% फोकस के साथ करेंगे
पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, पूरे मन के साथ करेंगे, पूरा ध्यान वहीं केंद्रित करेंगे जिस काम को आपको करना है, जो काम आपके लिए प्राथमिकता है, जो काम आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं और आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आप ये भूल जाइए कि मुझे अन्य क्या क्या काम मेरी जिम्मेदारियां, उनको आप उस समय भूल जाइए। आप पूरा का पूरा ध्यान उसी पर रखिए तो आप जरूर सफल होंगे। इस कहानी से आप ये सीख लीजिए कि सफलता का कोई भी रहस्य नहीं है, कोई मंत्र नहीं होता है, सिर्फ एक ही मंत्र होता है, वो है आपका ध्यान, आपका फोकस, आपके कार्य करने का जो तरीका होता है, आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको एक जगह केंद्रित करके आप पूरा का पूरा ध्यान उन्हीं चीज पर लगाएं जो आपके लिए आवश्यक है, परीक्षा के लिए आवश्यक है। बाकी चीजें आप भूल जाइए, खेलना कूदना सारी चीज भूल जाइए, पूरा फोकस रखिए, उसका एक नियमित टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलने वाली है 100%। अगर मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस तरह की बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियां और कोर्स से संबंधित सारे वीडियोस आप अगर चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।